ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात्रि 9:29 पर शुरू हो रही है। अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात्र 7:01 पर समापन। ऐसे में 1 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह प्रातः 5 बजे उठ करके 11 मिनट 6:05 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 2 बजे तक है। और गोधूल वेला मुहूर्त सुबह 5 सायंकाल 5:23। निश्चित मुहूर्त है रात 11:55। ये विशेष पूजन विधान के लिए मुहूर्त दिए जाते हैं। इस व्रत में 2 दिसंबर को पारायण किया जाएगा। व्रत पारायण प्रातः 6:51 पर या 9:04 तक इसका पारायण है। मंदिर में गरीब लोगों को अन्नदान वस्तुओं का दान किया जाता है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन और चावल का सेवन नहीं करें। घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। किसी से वाद विवाद न करना, किसी से उसे गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में यानी अशुभ नहीं बोलना, क्रोध न करना। अगले दिन व्रत का पारायण करते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र का जप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम वासुदेवाय विद्महे धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। यानी ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्य राजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृत कलशा हस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। यानी रोग स्वस्थ रहने के लिए इस प्रकार के मंत्रों का विधान यह है। वासुदेवाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भावहरं सर्वलोकैकनाथं। मोक्षदा एकादशी व्रत मार्गशीर्ष महीने के जो शुक्ल पक्षी एकादशी को इस वर्ष है। हम 1 दिसंबर को सोमवार को दिन हम भगवान विष्णु के व्रत करेंगे। भगवान विष्णु जी को व्रत समर्पित है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन विधान है। इसमें मोक्षदा एकादशी व्रत के क्या फ़ायदा, क्या उसमें महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। मोक्षदा एकादशी का जो पूजन होता है, इस दिन पूजन के लिए नीचे दी गई जो हम सामग्री बता रहे हैं उसको लिख सकते हैं। यानी एक कलश है, भगवान विष्णु की मूर्ति और चित्र होना चाहिए, पीला वस्त्र हो, पंचामृत है, दूध दही घृत और गोमूत्र आदि जो पंचगव्य बनता है, तुलसी दल है, फूल, धूप दीप नैवेद्य, रोली, अक्षत फल, मिठाई। इस प्रकार से घी का दीपक है, सुपारी, नारियल, पान, गंगा जल, व्रत कथा की पुस्तक और कथा सामग्री। मोक्षदा एकादशी व्रत की जो कथा जो प्रचलित है, एकादशी का महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैखायन नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। वह प्रजा जन का हितकारी राजा था। सभी वेदों को ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं। वे उसे नरक से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। स्वप्न टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। उसका क्या कारण, इससे जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और उस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया। भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ देखने वाले त्रिकालदर्शी मुनि के आश्रम में जाकर यथा योग अभिवादन और प्रणाम करके उनके चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया और उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा कि इस समस्त मासों में
जो उत्तम मार्ग शीर्ष माय पड़ता है, राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। यानी उसमें एकादशी व्रत करने के लिए कहा है। इसका पुण्य पिताजी को समर्पित कर दो, जिससे नरक से उनको मुक्ति मिल जाएगी। पिता ने यानी इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमको जो स्वप्न हो गया था, राजा ने कहा कि वो मैं विचलित हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने पिताजी को नरक में देखा था। विद्वानों को बुलाया और स्वप्न के बारे में बताया था। तब ये मुनि ने उनका बताया कि त्रिकालदर्शी मुनि थे, पिता के पाप कर्मों को जान लिया। राजा को सब कुछ बताकर उन्होंने मोक्षदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा था। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। इससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को समर्पित किया तो उनको मुक्ति मिल गई। और पिताजी ने प्रसन्न होकर के राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया। ऐसा इस प्रकार से जब कोई कुछ नहीं बता सका तो राजा जब पर्वत मुनि की कृपा से ही राजा ने वो व्रत किया और पुण्य फल को पिताजी को उन्होंने समर्पित किया और उनको मुक्ति मिल गई। मोक्षदा एकादशी के व्रत के कुछ नियम है। ऐसा मानते हैं कि किसी भी एकादशी तिथि के दौरान चावल नहीं खाने चाहिए। यह भी कहते हैं कि उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन फल फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए भगवान को चढ़ाने के लिए फल फूल पत्ते एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को ताज़ा ही भोग प्रसाद लोग चढ़ाते हैं। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए अन्य भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ही शांत एवं सात्विक तरीके से एकादशी का व्रत संपन्न करना चाहिए। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को अर्जुन के समक्ष सुनाया था। यानी गीता जयंती भी है। गीता की उत्पत्ति भी इसी मोक्षदा एकादशी को ही हुआ था। कुरुक्षेत्र का जब कौरव पांडव जब युद्ध भूमि में पहुंच गए थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन मोहित हो चुके थे, उनको मोह को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश सुनाया था। उसमें उन्होंने 18 अध्याय का जो श्लोक सुनाया है, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग दर्शन के बारे में बताया है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सुसति मार्ता। इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया। इस दिन गीता जयंती भी है। गीता का पूजन आरती करे, पाठ करना चाहिए। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के विशेष बल दिया है, आत्मा को अजर मर अविनाशी बताया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मार्ता। जिस प्रकार ये वस्त्र कपड़े बदलता है, मनुष्य कपड़े बदल करके दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपना शरीर छोड़ करके नए नए शरीरों को धारण करता है। इस मृत्यु लोक में जो कर्म किया है उसके पाप पुण्य के अनुसार उसको योनि मिलती है और इस मृत्यु लोक में वो अपने भोग करता है और नए जन्म को पाता है, नए नए कर्मों को करता है, नए नए संस्कार बनाता है, उसके अनुसार उसका नया जन्म होता है। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, दुष्कर्मों को त्याग करना चाहिए, यम नियमों का पालन करना चाहिए। अब एकादशी के समक्ष क्योंकि हमें गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अभी भगवत गीता का पाठ का बहुत अधिक महत्व है। तो अगले इसमें हम भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं उनका हिंदी में अनुवाद बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्रीमद् भगवत गीता का जो 12वां अध्याय भगवान का हृदय बताया गया है, उसका भक्ति योग के बारे में बताया गया, उसको हम हिंदी में अनुवाद कहेंगे, कुछ लोग भी सुनाएंगे। तो एवं सतयुक्ता ए भक्तस्त्वां पर्युपास्ते ए चाप अक्षर मब अव्यक्तम सख्य तेषां योग वित्तमः मय्या वेशित मनोमयम नित्ययुक्ता पास्ते श्रद्धाया परयोपतास्ते में युक्तत्मा मथा। यानी अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन में ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण
रूप परमेश्वर को और दूसरे को केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेदता कौन है? भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझ में मन को जो एकाग्र करते हैं, निरंतर भजन में ध्यान में लगे रहते हैं, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ और श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण परमेश्वर का भजते हैं, मैं वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ए त्वाम अक्षर मुनिर्देश व्यक्तम परिपास्त ए चावक्षर व्यक्तम तेषाम की योग वित्ता मयि आवेशित मनुमाम नित्ता उपास्ते श्रद्धाया परिपतास्ते में युक्तत्मा मता ए त्वाक्षर निर्देश में व्यक्तम परपास्ते सर्वस्त्र गवे चिंतम चाकूटस मचलम ध्रुवम अन्नी सन्नी मेन्द्री ग्राम सर्वसंबुद्धिया ते ब्राह्मण मामे सर्वभूत ते रता। इसको हिंदी में अनुवाद है, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबके सब में समान भाव वाले योगी मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम बहुत है, यानी निराकार में परिश्रम बहुत बताया गया है, क्योंकि देह अभिमानियों को द्वारा ये अव्यक्त विषय गति दुखपूर्ण प्राप्त होती है। निराकार में कठिनाइयाँ अधिक है कि तो भगवान कहते हैं, ए तू सर्वाण कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अर्जुन, उन मुझ में चित्त वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से समुद्र संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अच्चित्तम समाधातुम न शक्नोस्मि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छान्तुम धनंजय। ये श्लोक है भगवद गीता का 12वां अध्याय का। यानी कि यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाए, मेरे लिए कर्म करो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों का करता हुआ भी मेरी प्राप्त को सिद्धि को प्राप्त करे। यानी ये भगवान को कहें कि भगवान सब कर्म तुम्हारे लिए करते हैं, इस प्रकार करना चाहिए। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला और सब कर्मों को फल को त्याग कर दे और मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी मुझ में परमेश्वर को स्वरूप को ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी जो कर्मों को फल त्याग श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यानी क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो पुरुष सब भूत में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी है, हेतु रहे यानी दयालु है, ममता से रहित, अहंकार से रहित है, वह परम भक्त मुझको प्रिय है। अपराध करने वालों को भी अभय दान देने वाला योगी निरंतर संतुष्ट है। मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि का मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी को जीव को कष्ट नहीं देता है, तथा जो हर्ष अमर्ष हर्ष शोक में भय उद्वेग आदि में से रहित है, भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध वाला है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूट जाता है, वह सब प्रकार आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी वह भक्त पुरुष मुझको प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी मद्भक्ता सा में प्रिया। अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासीनों कर्तव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा में प्रिया। समा शत्रु च मित्रे मान अपान यो शीतोष सुख दुखे समासंग विव्रजता। ये कुछ श्लोक है, तो इसमें अर्थ यही है, समा शत्रु च मित्रे, जो शत्रु मित्रों में मान अपमान में सम है, जो
जो सर्दी गर्मी सुख और दुख और द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति समान समझने वाला है, जो मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करके सदा ही संतुष्ट रहता है, ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ये बहुत ही अच्छा 12वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का भगवद गीता का हृदय कहा गया है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, अर्जुन को समझाया भक्ति योग के बारे में। साकार और निराकार 2 प्रकार के भक्त हैं। तो साकार भक्ति बहुत सरल है, भगवान को भोग लगाते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करते हैं। निराकार अव्यक्त गति कठिन है। ओम नमो भगवते वासुदेव। इस प्रकार मुख्यतः एकादशी व्रत कथा और उसको महत्व को बताया।